ये जब तुम लोग नोट्स लिखते हो ना, मैं तो एडवाइस करो थोड़ा इसको थोड़ा एलाबरेट कर दो। जैसे मैंने तो आरबंड करके क्या है, पढ़ाने के हिसाब से मेरा काम हो गया। ओके, लेकिन तू अगर तेरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो तुमको ये आरबंड का साइड में फुल फॉर्म भी लिख देना चाहिए, ताकि इसी में देख के काम आगे निकल जाए। ओके, नो डाउट मैं तुमको प्रिंटेड बुक भी दूंगा, प्रिंटेड बुक भी यही सब लिखा है, लेकिन पूरा सेंटेंस सेंटेंस के फॉर्म में आएगा ना, तो थोड़ा साइज बढ़ जाता है, ये एकदम ज़्यादा कट टू कट हो जाता है। तो इसके अंदर जो शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म डाल दो तो इसी में भी काम चल जाता है अपना। तो ये देखो क्या खत्म हुआ अपना, कंप्यूटेशन समाप्त। अब है ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। नोट नंबर 1 चालू हो रहा है। जिस दिन अपने यहाँ पे रेड गिरती है, देखो रेड, डोंट यू थिंक अपने प्रीसीडिंग ईयर्स का कुछ ना कुछ रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग ऑलरेडी चल रहा होगा। सी रेड का प्लान तो सडनली ये देखो इस साल में हुआ है, स्क्रीन पर देखो ना, रेड की प्लानिंग तो अभी अभी हुई है, लेकिन हो सकता है ना इन पुराने सालों में से किसी ईयर का शायद इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वाला कुछ चल रहा होगा, या किसी ईयर का कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट चल रहा होगा। वो तो चल ही रहा होगा ना, क्योंकि रेड तो सडनली प्लान हुआ है। तो टेल मी, माय क्वेश्चन इज व्हाट, यू नो, इन दिनों का ऑलरेडी कोई असेसमेंट चल रहा था, तो उसे क्या करे, चलने देवे कि रोक देवे? उसको भी रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि सी इन सालों का जब हम ब्लॉक असेसमेंट कर रहे हैं तो वो चिंदी असेसमेंट्स को थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। उसको चिंदी बोलो, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट और इनकम एस्केपिंग तो क्या एक पर्टिकुलर ईयर को लेके बैठा है और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से। तो अगर उसको चला के मतलब क्या है, कोई असेसिंग ऑफिसर बोले नहीं मैंने बड़ी मेहनत से इन सालों का इनकम एस्केपिंग का चालू किया था, रफ सीएस था ना वो, तो बोले भाई वो सब छोड़ना, अभी सबका बाप आ रहा है, वो सब तो बच्चे असेसमेंट है, बाप कौन है, ब्लॉक असेसमेंट। और ब्लॉक असेसमेंट इन ईयर को टारगेट करने ही वाला है ना, तो फिर उन सब असेसमेंट में तेरे को क्या मिल जाएगा? नहीं तो सी कितना फनी हो जाएगा कि इन सालों के लिए वह वाले असेसमेंट भी चल रहे और पैरेलली ब्लॉक असेसमेंट। सी फॉर वन पर्टिकुलर ईयर यू कैन नॉट मेक डबल असेसमेंट ना, तो किसी एक को चुनना है तो चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे, ब्लॉक असेसमेंट, क्योंकि उसमें ज्यादा अपने को इंफॉर्मेशन मिले रेट डाल के। ओके, इसको इंग्लिश में देखो क्या बोलते हैं, वंस द सर्च इज इनिशिएटेड, सुनना, वंस द सर्च इज इनिशिएटेड all the pending assessment whether regular assessment, best judgment, income escaping assessment shall abate. Abate means it will stop, ये वर्ड लिखना पड़े, abate. ओके, अब देखो इसमें अच्छा अच्छा पॉइंट है, ये क्या लिखा है, एक बार सर्च इनिशिएट हुई, मैं नोट्स में पहली नोट पे हूं। ओके, नोट्स वाले सेक्शन में नोट नंबर 1 है, तो जब सर्च इनिशिएट होती है व्हाट हैपेंस टू पेंडिंग, ये क्या लिखा ब्रैकेट में, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, इनका क्या हल होता है, अबेट हो जाता है। ये वर्ड याद है क्या होता है, अबेट। ओके, अब सुनो क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि देखो सर्च इनिशिएट होने के बाद क्या होगा, ब्लॉक असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है, और फिर उसमें तो एक अलग ही ऑर्डर पास होगा 158 BC, which is anyways going to take all those years. So what is the point in doing this chindi assessment? They will abate. अब देखो कई बार क्या होता है ना, मैं अपने इसको क्यों रुकवा दिए, क्योंकि ब्लॉक असेसमेंट का अपने को एक्साइटमेंट था ना, अब है ना कई बार क्या ब्लॉक असेसमेंट भी रद्द हो जाता है। रद्द होने का मतलब अनलमेंट। जैसे इमेजिन करो किसी का भी रेड गिरी थी, ब्लॉक असेसमेंट चालू हुआ, ऑर्डर भी पास हो गया, ऑर्डर पास हुआ ना उन 6 सालों का, फिर उसके बाद एसएससी अपील में गया होगा, और अपील वालों ने क्या नोटिस किया ना, में ये ब्लॉक असेसमेंट सही तरीके से नहीं हुआ था, उसमें जो नोटिस भेजनी थी टाइम पे नहीं दी थी, ऑर्डर पास करने का डेडलाइन फॉलो नहीं किया होगा। अरे मतलब असेसमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो फॉलो नहीं हुए होंगे, तो कोर्ट लोग होते हैं ना, कौन, सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो लोग क्या कहे कि ये जो हुआ था ना ठीक से नहीं हुआ था,
भले कोई पापी का भी रेट डाला था, लेकिन असेसमेंट का कोई सही तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 158 बीसी में नोटिस भेजने के बाद 143(2) भी भेजना पड़ता है, रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड द ऑफिस। मान लो किसी केस में नोटिस भेजा ही नहीं था, और भेजा भी था तो 143(2) प्रॉपर टाइम पे सर्व नहीं किया था, मतलब ऐसी कोई चीज नोटिस की, तो वो लोग क्या करते हैं, ये पूरे ब्लॉक असेसमेंट की कार्रवाई को हम लोग रद्द ठहरा रहे हैं। इंग्लिश में इट इज अनल्ड। अनल्ड मतलब नलीफाई कर दिया। ऐसे भी नहीं कि बोलेंगे वापस करो, नलीफाई हो गया, मतलब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इट इज नलीफाइड। अरे आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि नलीफाई क्यों होता है, बताओ। अरे नलीफाई का रीजन क्या हो सकता है कि ब्लॉक असेसमेंट प्रोसीजर वाज नॉट प्रॉपरली फॉलोड। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लाइक 143(2) नोटिस नहीं दिया था, और ये बहुत पॉपुलर है। कई रेट्स में ऐसा हुआ है ना कि उन लोगों को फर्स्ट वाला जो स्टेप था ना 158 बीसी, वो नोटिस देते, लेकिन 143(2) इन लोग निगलेक्ट करते, कि 143(2) एक जनरल एओ के माइंड में इंप्रेशन क्या है, वो तो रेगुलर असेसमेंट में होता है ना। 140, मैंने भी 143(2) पहली बार कब पढ़ा था, रेगुलर असेसमेंट। तो गवर्नमेंट के दिमाग में भी एक इंप्रेशन रहती है, लेकिन लॉ क्या बोलते हैं, 143(2) भी इधर फॉलो करना पड़ेगा। सी, मैंने तुमको 3 स्टेप की तरह एकदम मस्त पढ़ा के दिया है। एक्ट में ना इतना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं दिया है। एक्ट में इतने गोल गोल प्रोविजन है ना कि 143(2) की भी इज्जत है, ऐसा कोई स्टेप कहीं एक्ट की शब्दों से छलकता नहीं। मैंने तुमको दिया, ऐसा तुमको लग रहा है सर 3 स्टेप में वो तो करना ही पड़ता है। ये स्टेप वाली थियरी कौन बनाया, मैंने बनाई है, कानून में नहीं लिखी है ना। तो मैंने तो इतने सालों के एक्सपीरियंस से स्टेप ही बना दिया है, लेकिन रियल लाइफ में क्या, वो स्टेप बाय स्टेप उन लोग के माइंड में नहीं होता है कि लॉ इज वेरी हॉच पॉच, तो कई बार वो मिस हो जाता है। इन शॉर्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि उस कारण से शायद अपील वालों ने बोला होगा कि असेसमेंट सही तरीके से हुआ ही नहीं है, तो उसको हम लोग अनल कर देते हैं, अनलमेंट हो गया। अब पता है क्या होगा, अपने बड़े ब्लॉक असेसमेंट की अकड़ में इन बेचारे बच्चों को अबेट कर दिया था। अरे अपने क्या सो रहे, ब्लॉक असेसमेंट हो रहा है, वो तो मेन है, मेन है, मजा आएगा उसमें, बड़ा हाथ मारा है हमने तो इनकम टैक्स वालों ने। उस चक्कर में हमने इन छोटे छोटे असेसमेंट्स को अबेट कर दिया, लेकिन ब्लॉक असेसमेंट का तो पोपट हो गया। अरे पोपट हो गया मतलब वो तो रद्द हो गया, तो अपने को अभी अफसोस क्या हो रहा है, यार इसको हमने अबेट कर दिया और टाइम खत्म हो गया ना। अरे ये रेगुलर असेसमेंट जो अपने चल रहा था उसकी भी टाइम लिमिट्स होती है ना। रेगुलर असेसमेंट का टाइम क्या है, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई, बोले इनकी भी डेडलाइंस है ना। और अनलमेंट तो क्या 5-6 साल के बाद कब हुआ होगा, क्यों, क्योंकि अपील में घुस के अनल हुआ है, और अपील की कार्रवाई तो पता है ना कितने सालों साल चलती है। तो अपने को अफसोस हो रहा है, यार वो सब असेसमेंट्स को अबेट क्यों किया, कम से कम वो तो चालू हो जाए। तो ये रिवाइव हो जाता है, ऑल दी अबेटेड प्रोसीडिंग शैल रिवाइव। इनको बेहोश कर दिया था, पानी वानी डाल के उसको होश में लाए। अरे अबेट किया मतलब एक तरह से बेहोश कर दिया था कि तुम लोग बेहोश हो जाओ, है ना। लेकिन अनलमेंट के टाइम उसको क्या कर दिया, उसको पानी वानी डाल के उसको रिवाइव किया। अब रिवाइव बहुत लेट हुआ होगा ना, ये देखो इधर रिवाइव का ड्राइंग देखो, रिवाइव किया, बट प्रॉब्लम क्या है, रिवाइवल अभी हुआ है कि बहुत लेट हुआ है। तो रिवाइवल का टाइम क्या होता है, जब अनलमेंट होता है, और अनलमेंट जब अपील में होता है, तो अपील में तो सोच 5-6 साल घुस गए होंगे, फिर जाके उसका रिवाइवल हुआ। अब रिवाइव मतलब क्या मालूम है, जिस असेसमेंट को हम बीच मझधार में छोड़ दिए थे उसको खत्म करो, लेकिन खत्म करने की टाइम लिमिट्स निकल गई ना। तो लॉ ने क्या बोला, भाड़ में गए टाइम लिमिट्स, रिवाइव्ड असेसमेंट के लिए हम फ्रेश टाइम दे रहे हैं 1 year। ये देखो ड्राइंग देखो, विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रिवाइवल, मतलब जब रिवाइवल हुआ ना, वो सोए हुए असल में जाग गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, हम लोग सो गए थे क्या, नींद में थे क्या, कौन लोग, ये लोग यार। उन लोग जब जागरूक हुए ना, तो जागरूक होने का एक महीना होगा, वो महीने के बाद 12 महीने में, मतलब 1 साल में वही 12 महीना सल्टा दो उसको, किसको, जिनको हमने 20 मजदार में छोड़ दिए थे, कौन, अपना RA, BGA, BJA, IEA जो लिखा है ना, इनको खत्म करना पड़ेगा।
बट सी ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में चले गए। मतलब ये पहले तो किसी का रेड गिरने अनल हो गया, वो खुद तुमको 100 में से शायद 100 भी नहीं 1000 में से एक केस मिलेगा। बट एक्ट में तो प्रोविजन हर रेड सिचुएशन के लिए लिखना पड़ता है ना। बाकी सी अगर 1000 रेड की कहानियां सुनोगे तो रेड क्या सक्सेसफुल होके खत्म हो जाती है, लेकिन 1000 में से एक आध ऐसा किस्सा निकलता है कि रेड होने के बाद अपील चालू हुई और अपील में कोर्ट लोग ने डिस्कवर किया कि ब्लॉक असेसमेंट सिस्टमैटिकली नहीं हुआ था और जो चीज़ टाइम लाइन्स के हिसाब से प्रॉपरली नहीं हुई है तो रद्द करनी पड़ेगी, तब जाके अनलमेंट होता है। और अनलमेंट होता है तो अबेटेड प्रोसीडिंग भी रिवाइव होती है, और रिवाइव होता है तो उसको रिवाइव होना मतलब जो 20 मजदार में अटक गया था उसको एक्टिवेट करो, लेकिन उसको खत्म करने का टाइम अलग से दिया है लॉ ने। अलग से क्यों दिया है? क्योंकि रेगुलर असेसमेंट का ऐसे टाइम देखे तो 12 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई। अरे एवाई तो कब का निकल गया वो, उसके बाद तो ब्लॉक असेसमेंट हुआ, अपील हुई, अनलमेंट हुआ, तो टाइम बीत चुका होगा। दैट्स व्हाई अ फ्रेश टाइम इज गिवन। ये थियरी ना एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये मैंने ड्राइंग की तरह दे दिया ना, ट्रस्ट में इट इज क्रिस्टल क्लियर। अदरवाइज ये चीज तुम लोग बेयर एक्ट में प्रोविजंस के फॉर्म में पढ़ोगे ना, यू विल नॉट रियलाइज। इधर तो मैंने पूरा हिंट देने के लिए कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी किया है कलरफुली। अब से मैं डेट के साथ बात कर रहा हूँ, तो हो चुका है लेकिन थोड़ा डेट के साथ क्या थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। मान लो ये देखो, मानो ना, ऐसा मानो कि 23 जून 2025 को रेड गिरी थी, तो जैसे ही रेड का धमाका गिरा क्या करना है? सब पेंडिंग असेसमेंट्स को रोकना पड़ेगा। मतलब कुछ कार्रवाई चलो उसको रोक दो, और एक बार ऐसे अज्यूम करो ना कि अपना 20 to 23 का कोई तो असेसमेंट चल रहा था। ऐसे मान लो 147 चल रहा था। 147 भी होता है ना इनकम एस्केपिंग। कोई बोले क्यों चल रहा था? चल रहा था, चालू कर दे। रेड तो अभी प्लान किया है, रेड की प्लानिंग पहले से थोड़ी थी। तो पहले तो अपने 147 करने में भी खुश थे। तो मान लो 20 to 23 का कोई 147 चल रहा था, अब सडनली रेड गिरी कब? 23 जून 25। तो सी व्हाट विल हैपन, इस डेट को 147 जो चल रहा था वो अटक जाएगा, अबेट हो जाएगा। फिर ये देखो, उसको अबेट करवाया क्योंकि अपने को ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर पास करना है, और मान लो वो ऑर्डर पास हुआ था 19 में 26, ऐसे रैंडमली डेट लिया है। ऐसे ऑर्डर कब पास होता है मालूम है? रेड वाली पार्टी का ऑर्डर कब पास होता है? 12 महीना या फिर 13 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सर्च इज कंप्लीटेड। ऐसा मैंने पढ़ाया था ना। तो ये तो मैंने ऐसे रैंडमली लिया है। और सी 12 महीने में लेटेस्ट खत्म करना है, जल्दी भी होता है। अभी तुम लोग गिनो मत, सर ने गिनती बराबर नहीं की है। सी मैं डेडलाइन नहीं बता रहा कब तक खत्म होना चाहिए, एक्चुअली तो जल्दी भी होता है। ऐसे रेड वालों का लेटेस्ट 12 महीने में ऑर्डर पास होना, 12 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सर्च इज कंप्लीट। लेटेस्ट लिखा है ना, जल्दी तो हो ही सकता है। तो मान लो कुछ 19 में 26 को ऑर्डर भी पास हो गया था, फिर इसके बाद झगड़ा झगड़ी चालू हो गया, अपील। और अपील में डिस्कवर हुआ, क्या डिस्कवर हुआ कि ब्लॉक असेसमेंट ढंग से नहीं हुआ था, तो अनल हो गया। और अनल कौन किया होगा? सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन्हीं में से कोई किया होगा। और अनल इन लोग कैसे करते? कागज में लिख के देते। तो ये देखो, वो कागज कब बना था? 8 जुलाई 2028। अरे ये दिन तो ऑर्डर पास हुआ था, फिर अपील वपील कोर्ट कचहरी के चक्कर में अनलमेंट कब हुआ? 8 जुलाई 20। तो जिस दिन अनलमेंट हुआ ना, इन लोगों को होश आ गया, रिवाइव हो गया। तो रिवाइवल का डेट क्या आएगा? सेम। ये देखो इधर लिखा है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई कुछ। देखना मत देखना मत देखना मत देखना, एक सेकंड, डेट मैंने तो ये अनलमेंट हुआ और इधर ये अनल हुआ, उधर वो रिवाइव हुआ। ये वो क्या होता है बताओ? इधर ये अनल हुआ, कौन? ब्लॉक असेसमेंट। उधर वो रिवाइव हुआ, कौन? आरए, बीजे, वो लोग रिवाइव हो गए। अब रिवाइवल की तारीख क्या है? 8 जुलाई 2028। महीना कौन सा है?
अरे महीना देखना, महीना पकड़ना है, जुलाई, तो जुलाई महीने को एंड कर दो, उसके बाद अगस्त से गिनेंगे, उतने वहां से गिन के 1 ईयर के अंदर ऑर्डर पास करना है। नहीं तो पता मतलब कौन से ईयर का, 20 to 23, जिसका 147 अटका के छोड़ दिया था, उसका ऑर्डर अभी कब पास होगा, इन 1 सालों में। एग्जैक्ट डेट भी निकाल सकते हो तुम लोग, 31 जुलाई 2029, 31 जुलाई 2029। कभी ख्यालों में सोचा है 20 to 23 का 2029 तक जाएगा? गया, क्योंकि बीच में ब्रेक लग गया था ना। नहीं तो बताओ, ये 20 to 23 उसको पॉज नहीं मारा होता। अरे 20 to 140, मेरे एग्जाम्पल में 20 to 23 का 147 हुआ था, तो जिस साल का 147 होता है उसका एवाई पकड़ते पहले, एवाई, और एवाई के 3 साल में शोकॉज नोटिस, 3 साल 3 महीने में 148 नोटिस, मतलब वो टाइम चलता है ना। लेकिन वो टाइम को तो हमने सब ब्रेक लगा के एक बार लॉक करके बिठा दिया था ना। अब उसको ये डेडलाइन के हिसाब से खत्म करना, जो नीचे ड्राइंग में दिख रहा है ना वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी थी। बाय द वे, अभी May 25 का एग्जाम था ना, उसमें अबेटमेंट को लेके क्वेश्चन भी आया था। उसमें पता है क्वेश्चन क्या पूछा था? उस क्वेश्चन में ऐसा दिया था, 1 साल का उसका रेगुलर असेसमेंट चल रहा है, 1 साल का इनकम एस्केपिंग, 1 साल मतलब ये 6 साल है ना, ये ब्लॉक में 6 साल होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा था, 1 साल का तो उसका इनकम एस्केपिंग 147 चल रहा है, 1 साल का उसका रेगुलर असेसमेंट चल रहा है, तो अब वो जो चल रहा है उसको क्या करे, चलने देवे या अबेट करावे? अबेट। वो एमसीक्यू के फॉर्म में आया था। एक ऑप्शन था 147 को अबेट करवा दो, रेगुलर असेसमेंट को चलने दो। एक था रेगुलर को चलने दो, 147 को अबेट करवा दो। एक ऑप्शन था सब अबेट कर दो, सब अबेट कर दो, सब अबेट करना पड़ेगा। अरे ऐसे एग्जाम में ऐसा ट्विस्ट करके पूछते हैं ना, एवरी असेसमेंट, चाहे वो रेगुलर हो, बेस्ट जजमेंट हो, इनकम एस्केप हो, सब लोग रुक जाओ, कि इधर हीरो की एंट्री हुई है, कौन? ब्लॉक असेसमेंट। ओके, इंश्योरेंस शेयरिंग की इस पे नॉलेज, ये नॉलेज टेस्ट भी हुआ था रिसेंट पेपर में।